हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर ये सिमिलर क्वेश्चन है 11 की तरह, और कह सकते हैं कि उससे भी आसान है। तो इसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहा है कि लेट पी एक्स ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मतलब ये जो दो लाइन दी गई हैं, दो लाइन की इक्वेशन दी गई हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का। ये जो पी एक्स होता है ये क्या होता है, वाई के बराबर होता है, और ये भी वाई के बराबर ही होगा। बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें ये तीन कंडीशंस दी हुई हैं। इन तीन कंडीशन से हमें करना क्या है, फाइंड करना है पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। मतलब इस पूरे को फाइंड करना है, ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्यू एक्स वाली। और क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस मीट द एक्सिस। और कहाँ पे ये जो लाइंस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उनके पॉइंट्स क्या होंगे, वो बताने हैं। तो सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन दी गई है, द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड 6,11। मतलब इस वाले से भी जा रही है, इस वाले से भी जा रही है। मतलब ये एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसकी हेल्प से हम पी एक्स निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। कैसे? पी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, जो कि यहाँ से सिमिलर दिया हुआ है। पी एक्स जो होता है, या फिर क्यू एक्स, क्यू एक्स बराबर होता है वाई के। स्टैंड फॉर्म होती है ना, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है। ऐसे ही पी एक्स क्यू वाई के बराबर है, और बाकी ये जो इक्वेशन है ये दी हुई है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ये जो है ए एक्स प्लस बी कहाँ पे देखना है, एट इस वाले कोऑर्डिनेट पे 2,3 पे। अब 2,3 है तो 2 जो है वो x की वैल्यू हो गई, और 3 जो है ये y की वैल्यू हो गई। y की जगह हम रख देंगे 3 इक्वल टू a, और x की जगह रख देंगे हम 2, ब्रैकेट में से रखा है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस b। अभी जो बना है ये इक्वेशन, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस b इक्वल टू 3, क्योंकि ये इसके बराबर ही है, इधर लिखो या इधर लिखो ये इसके बराबर ही रहेगा। अब ये जो हमारा आया है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसी दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऐसी दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, पी एक्स या फिर वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एट, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,11। 6 क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, और 11 हो गया वाई की वैल्यू। अब इसे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 11 इक्वल टू ए, और x की जगह आ गया 6 प्लस बी। इसे भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसे लिखा था, 6a प्लस बी इक्वल टू 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। 2 क्या है हमारा, 6a प्लस बी इक्वल टू 11, और वो क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 3। माइनस कर रहे हैं, ये सारे प्लस में दिए हुए हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस में। जो नीचे होता है इसी को ले लेते हैं, इसके बाद माइनस करेंगे। 6a में से 2a गया, माइनस हुआ तो हो गया 4a, प्लस माइनस माइनस हो, ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ से क्या बचेगा, 3 11 में से गया तो 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 8 आ गया। अब a क्या आ जाएगा, इक्वल टू 8 अपॉन में 4, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड आ गया, इक्वल टू 2, तो a आ गया हमारा 2। एक तो हमने निकाल लिया है a, और इसी की हेल्प से क्या करेंगे, b भी निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल के। सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं, अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल के कहीं पुट करते हैं तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो हम फर्स्ट में ही डाल लेते हैं, जो कि क्या था 2a प्लस बी इक्वल टू 3। 2a की जगह हम डाल देंगे 2 प्लस बी इक्वल टू 3। 2 जाइए मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 3, और ये 4 इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू निकाल ली, पी एक्स निकल गया हमारा। पी एक्स यहाँ लिख देंगे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, ए की जगह हमें 2 डालना है, हमने जो निकाला है वो, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अभी प्लस माइनस क्या होता है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 2x प्लस माइनस 1। यही पी एक्स हमने निकाल लिया जो कि इसमें बोला था। ऐसे ही क्यू एक्स निकालेंगे, ये कंडीशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से। तो यहाँ कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स
पासेस थ्रू द पॉइंट ये। तो जैसे हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू 4 x की जगह और -1 y की जगह, ऐसे यहाँ कर लेंगे। क्यू एक्स इक्वल टू क्या था, सी एक्स प्लस डी एट कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 4, -1 है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। क्यू एक्स को y लिख सकते हैं, y सी एक्स प्लस डी, y की जगह हमें माइनस का 1 डालना है, माइनस का 1 यहाँ डाला, और सी एक्स हो गया हमारा एक्स हो गया हमारा 4 प्लस डी। अब इसे हम जैसे वहाँ लिखा था ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, 4c प्लस डी इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या करेंगे, और एक और कंडीशन दी हुई है, द ग्राफ क्यू एक्स इज़ पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स। अगर क्यू एक्स या पी एक्स, क्यू एक्स पैरेलल है किसके, पी एक्स के। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि दोनों अपोजिट लाइन है पर सेम लाइन है, पैरेलल है पी एक्स के। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो क्या होता है, स्लोप जो होता है ना पैरेलल लाइन में वो सेम होता है। तो स्लोप इन ए पैरेलल लाइन, यहाँ लिख सकते हैं पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम या इक्वल बराबर होते हैं। तो ऐसे ही स्लोप होता क्या है, स्लोप जो होता है हमारा, जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, तो यहाँ पे जो ये a है ये होता है हमारा स्लोप, कि हमारी जो लाइन है वो कितना ज़्यादा टिल्ट हो रही है। और b क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट, मतलब कि जो y है, जो पॉइंट है या फिर जो भी लाइन है वो y को कहाँ पे कट कर रही है, कौन से पॉइंट पे, y वाली लाइन को। तो यहाँ पे हमने निकाला था स्लोप, a निकाला था, पिछले वाले में 2 था। तो यहाँ पे अगर ये सेम है तो c जो होगा बराबर होगा किसके, a के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनके स्लोप भी सेम होंगे। तो स्लोप दोनों, इसका स्लोप क्या है, c है, उसका a था, तो दोनों सेम होंगे। और a किसके बराबर है, 2 के, तो c किसके बराबर हो गया, 2 के। इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू क्या है हमारा 4c प्लस डी इक्वल टू माइनस का 1, c की जगह हमें डालना है 2, तो 2 प्लस डी इक्वल टू माइनस का 1, 4 2 जा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 जा 8 प्लस डी इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ से 8 जो है यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का ही 8, तो डी हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा और साइन आएगा माइनस का, डी आ गया हमारा ये। तो अब हम क्यू एक्स भी आराम से निकाल सकते हैं, क्यू एक्स या फिर क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी था ना, तो क्यू एक्स वाई भी होता है, तो वाई इक्वल टू ए की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ए एक्स नहीं था, यहाँ पे था सी एक्स प्लस डी, तो सी की जगह हम क्या डाल सकते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस माइनस का 9, और ये जो प्लस माइनस क्या होता है 2x माइनस 9 हो जाएगा हमारा क्यू एक्स। ये भी निकाल लिया। अब तीसरी चीज़ क्या बोली है, ये तो करना ही था, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने थे इनके कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे निकालना है, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ये लाइन मैच कर रही है या फिर कहाँ पे ये लाइन मिल रही है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो ये कैसे करेंगे, ये एक चीज़ है, एक फैक्ट है, क्या है फैक्ट, कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो वाई उसका ज़ीरो हो जाएगा, जब भी, तो अगर वाई ज़ीरो हो जाएगा तभी वो एक्स एक्सिस पे लाई कर पाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एट एक्स एक्सिस लाइन लाइज एट एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा वाई, सो वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे जो हमारा आया था, क्या आया था, पी एक्स जो आया था हमारा, या फिर पी एक्स क्या आया था हमारा, पी एक्स आया था हमारा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आया था। अब पी एक्स जो होता है y के बराबर होता है, तो 2x माइनस 1, y की जगह हम डालना है 0, 2x माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ पे है, इस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, मतलब नीचे, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। x आ गया हमारा, y हमने पहले बता दिया था कि अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1, 2, पहले x की वैल्यू डालते हैं फिर y की वैल्यू डालते हैं, ये डाल दिया। ऐसे ही अब निकाल देंगे क्यू एक्स के लिए, क्यू एक्स क्या हो जाएगा,
इक्वल टू सी एक्स प्लस डी था जो हमने निकाला था, वो क्या था, जो हमने निकाला था 2x माइनस 9, ये y के बराबर हो गया। इसमें भी y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी ये उस पर लाई करेगा x एक्सिस पे। तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, 2x माइनस 9, 9 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। पहले x का जो कि क्या है 9/2 कोमा, और y है 0। बस यही इसका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।